भगवत गीता में गीता श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म फल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहिए। कर्तव्य कर्म फल की इच्छा रहित होना चाहिए। आथ तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। सीधे साधे सरल पुरुषों, साधु और भक्तों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजरमर है और शाश्वत है। शरीर मरता है परंतु आत्मा नहीं। मुझ में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। यदि तुम अर्जुन इस धर्म युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती पर तुम्हारा मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलेगी। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और संसार में अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण भगवान धर्म के अभ्युत्थान पुनः स्थापना के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। मुझ में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान कहते हैं, पहले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के पूर्व में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार रूप को रचता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की यथार्थ स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता है। अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से दिव्य जान लेता है, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। नष्ट आसक्ति, भय और क्रोध वाले, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाले और मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर पहले भी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। हे अर्जुन, ऐसे सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उससे कर्मों द्वारा होने वाली सिद्धि उनको शीघ्र मिल जाती है। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। मुझे कर्मों के फल की कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पहले भी मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों जैसे ही सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे वह कर्म कहूंगा जिसे जानकर तुम अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन छिपी हुई है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है, जिसके सभी कर्मों के आरंभ बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जल चुके हैं।
उसको ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। जो सभी कर्मों और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके स्वयं में नित्य संतुष्ट है और संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, आशारहित जीते हुए अंतःकरण वाला और सभी संग्रहों का त्याग करने वाला मनुष्य केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है। जिसका चित्त निरंतर मुक्ति के ज्ञान में स्थित है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पित पदार्थ भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मा रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा रूपी कर्म में स्थित रहने वाले के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। अन्य योगी श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों का संयम रूपी अग्नियों में हवन करते हैं और दूसरे योगी शब्दादि सभी विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं।